अष्टगुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपको राहु के पंचम स्थान में होने से क्या लाभ और क्या हानि होती है, यह जानकारी हम देने जा रहे हैं। अत्यंत आवश्यक विषय है ज्योतिष के लिए राहु और केतु। दरअसल राहु ज्योतिष में काला पहाड़ जैसा एक विशेष ग्रह माना जाता है। राहु जिस जगह पर बैठता है वहां को कालिमा लेकर के धब्बे से युक्त कर देता है। क्या पंचम स्थान पे राहु शुभ फल कारक होगा? पंचम स्थान क्या है? पंचम स्थान के बारे में पूरी तरह से जानकारी भी होना आवश्यक है। दरअसल पंचम स्थान विद्या इत्यादि, पुत्र इत्यादि, पेट इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। और यदि यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठे तो अच्छा फल मिलता है, यानी विद्वान होता है, और बुरा ग्रह बैठे तो बुरा फल देता है। क्या राहु अच्छा है या बुरा? आइए हम अनेक विद्वानों के मत के अनुसार संदर्भ लेते हैं। जन्म कुंडली का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। मैं शीघ्रतम राहु और केतु के इस सीरीज को समाप्त करके आगे आप सब लोगों के साथ अनेक योगों पर आपके प्रश्नों के जवाब लेकर के आऊंगा और लाइव भी आपके साथ चर्चा करूंगा। परंतु फिलहाल अभी हम आपको जानकारी राहु के लिए ही दे रहे हैं, तो बिना इसके किए पूरे विषय को समझना है तो जरूर से जरूर यह वीडियो देखिए। पंचम स्थान मनुष्य के जन्म समय में राहु बैठा हो तो उसे पुत्र लाभ होता है। कई बार लोग कहते हैं कि पंचम स्थान पे राहु हो तो पुत्र के लिए बाधक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, स्त्री हमेशा पेट के रोग से पीड़ित रहती है, चिंता और संताप की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती रहती है, और बिना भाग्य के अनेक यत्न करने पर भी राजा से क्या कोई अधिक लाभ हो सकता है? अर्थात कोई लाभ नहीं हो सकता है, बिना भाग कुछ मिलता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि पंचम भावस्थ राहु प्रभावान्वित व्यक्ति प्रायः अभागा होता है। जी हाँ, इसी पर खानखाना जी ने अपनी बात कही है कि पंचम में राहु तो मनुष्य पुत्र सुख से रहित, बेहोश, पेट में पीड़ा वाला और मूर्ख होता है। आचार्य महेश कहते हैं कि पंचम में राहु हो तो उसे सुख नहीं मिलता, इसके मित्र थोड़े होते हैं, दोस्ती कम होती है, और इसे पेट में शूल रोग रहा करता है। आनंद और विलास में रुकावटें आती हैं, और ये राहु भ्रमित करता है, मूर्छित करता है व्यक्ति को। वहीं पर वैद्यनाथ का कहना है कि पंचम में राहु से मनुष्य डरपोक होता है, दयालु और निर्धन होता है। मंत्रेश्वर के कथनानुसार कि पंचम भाव में राहु होने से वह व्यक्ति नाक से बोलता है जिसका पंचम में राहु हो। ये कठोर हृदय होता है और इसे पुत्र सुख नहीं होता, इसके कलेजे में पीड़ा होती है। ऐसा कहना शायद ढूंढराज का भी है। बताते कि जिसके पंचम स्थान में राहु वो मनुष्य सुखहीन, मित्र रहित तथा भ्रम युक्त होता है। इसके पेट में शूल रोग होता है, इसके आनंद विलास में बाधाएं आती हैं, सुख नहीं प्राप्त कर पाता। और राहु पंचम स्थान में हो तो चंद्रमा के साथ एक राशि में हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। यदि चंद्रमा के साथ नहीं हो तो एक बेटा होता है, और वो भी गंदा और गंदे वस्त्र पहनने वाला होता है। ऐसा कहना मानसागर का है। गणेश दैवज्ञ कहते हैं कि पंचम भाव में मेष, वृष और कर्क में राहु और केतु हो तो शीघ्र ही संतान होती है। वहीं पर गर्गाचार्य का कहना है कि राहु पंचम में हो तो उसका पुत्र दीन और मलिन यानी गंदा होता है, मैला कुचैला होता है। राहु कर्क या सिंह में हो पांचवें घर में तो पुत्र होता है। अन्य राशियों में पुत्र संतान नहीं भी होती। बृहद यवन जातक का कहना है पंचम राहु हो तो ऐसे मनुष्य को हमेशा देर तक, चिरकाल तक चित्त को संताप रखने वाली पुत्र विषयिणी चिंता रहती है। इसकी कोख में पीड़ा होती है, और इसे यदि इस भाव के राहु पर अपने वर्ग की दृष्टि हो तो भूख से मौत होती है। जागेश्वर कहते हैं पांचवें घर के राहु के ऊपर कि जो पुत्र भाव में राहु बैठे तो पुत्र उत्पत्ति कारक होता है, परंतु रोग के कारण मनुष्य को मंदाग्नि रोग होता है। इसकी विद्या में
से शत्रुता रहती है, विद्या नहीं पढ़ पाता। यह मनुष्य बहुतेरा पुरुषार्थ करता है, बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करने के बावजूद भी इसके पास धन नहीं होता है। हरिवंश जी क्या अच्छा या बुरा कहते हैं, हम जानते हैं उनकी विचारधारा। पुत्र भाव पंचम राहु के होने से मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिलता, इनका भी यही कहना है। मनुष्य नीचों की संगति में रहता है, गंदा रहता है, इसकी बुद्धि अतीव्र मंद होती है, इसके शरीर का रंग अच्छा नहीं होता। इस राहु की दशा में मनुष्य की मानहानि होती है। ये कहना, यहां तक पुंजराज का क्या कहना है। हम आइए इन ज्योतिषी जी की बात लेते हैं। पंचम स्थान में राहु हो तो व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और इस व्यक्ति की संतान की मृत्यु कीड़े, कृमि, वायु, पत्थर, लकड़ी, पानी या पर्वत संबंधी किसी वस्तु से होती है पंचम स्थान पर यदि राहु हो तो। भृगुसूत्र का क्या कहना है देखते हैं। भृगुसूत्र कहता है कि मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिलता पंचम राहु से। सर्प के श्राप से पुत्र का नाश होता है और नागदेव की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। इसे बात रोग होते हैं और ये कुमार्गामी होता है। इसे राजकोप से राजदंड, कानून से दंड मिलता है और इनका निवास किसी नीच गांव में होता है। पाश्चात्य मत क्या कहता है, क्या बुरा या भला। कहता है कंपनी के व्यवसाय में सफल होता है ऐसा व्यक्ति और कोख में रोग होता है। पेट के ऊपर इन्होंने भी विचारधारा यही दी है। अनुभव देखते हैं, विचार देखते हैं तो पंचम स्थान के राहु पुत्र भाव में होने से कुछ शुभ और कुछ अशुभ जो फल आपने सुने तो वो फल कब और क्यों कर मिलते हैं। देखिए, पुत्रों का रोगी होना, पुत्र नाश आदि अशुभ फल बताए गए, जो ये अशुभ फल किस राशि में मिलते हैं। अधिकतर अगर पुरुष राशि में हैं तो अशुभ फल अनुभव में आते हैं, लेकिन अगर शुभ फलों को देखा जाए तो स्त्री राशि में यदि राहु है पंचम स्थान पे तो अच्छे फल मिलते हैं। पंचमस्थ राहु अगर पुरुष राशि में है तो व्यक्ति बुद्धिमान और कीर्तिमान किंतु अभिमानी होते हैं। शिक्षा पक्ष में गलतियां दृष्टिगोचर होती हैं, पढ़ाई में रुकावट आती है, योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं होती। व्यक्ति वकील बनने की नैसर्गिक योग्यता रखता है किंतु उसे शिक्षा इंजीनियरिंग की होती है, अतः सफलता नहीं मिलती। तो व्यवसाय के लिए भी ये राहु सफलतादायक नहीं है। स्त्री सुख तथा पुत्र सुख के लिए भी ये राहु अच्छा नहीं है। स्त्री रोगिणी रहती है, मासिक धर्म ठीक नहीं होता ऐसे व्यक्ति की स्त्री का, अथवा किसी और कारण से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ता है, ऐसा अनुभव में आया। अगर राहु भारी शुभ योग में हो तो विवाह ही नहीं होता, अवैध स्त्री संबंध होता है। इस राहु के व्यक्ति स्त्री पुत्र सुख के अभाव में संशोधन आदि कामों में मग्न रहते हैं। इनकी संतान ग्रंथ ही होते हैं, इन्हीं से ये यशस्वी और प्रसिद्ध होते हैं, यानी ग्रंथों के माध्यम से। ये राहु स्त्री राशि में हो तो व्यक्ति शांत, विवेकी और विरक्त होता है। अच्छे शिक्षित होने से ये लेखन कला कुशल होते हैं, इससे इनकी विख्याति और कीर्ति होती है। इनका परिणय 2 बार यानी विवाह 2 बार होता है, पुत्र भी होते हैं। पंचम के राहु से पहली संतान ज्यादातर कन्या ही होती है और संतान न होने का कारण प्रायः सर्प संबंधी शाप होता है। संतान अभाव पूर्व जन्म के सर्प संबंधी शाप का परिणाम होता है। यदि पुत्र नहीं तो समझ लेना पूर्व जन्म में सर्प का शाप मिला है। भृगुसूत्र के अनुसार नागदेव पूजन शाप उद्धारक हो सकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए नागदेव की पूजा कराने पर पुत्र संतान मिलती है। छठे भाव के राहु के ऊपर हम चलकर देखते हैं कि छठे भाव में राहु क्या करता है। छठा भाव है क्या? छठा भाव रियलिटी में शत्रु का भाव है। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कौन है? बोले रोग। उसके बाद और दूसरे शत्रुओं के बारे में आइए छठे घर से राहु का विचार करते हैं। तो यदि छठे घर में राहु है तो ये सोच लीजिए कि मनुष्य के दुश्मन नहीं होंगे। यदि दुश्मन हैं भी तो वो दुश्मन समाप्त हो जाएंगे जड़ मूल से। शत्रु हंता योग बन जाता है छठे घर में यदि राहु हो जाए किसी का तो। और देखो, जीवनाथ महाराज की बात हम आपको सुनाते हैं
कहते जिस मनुष्य के जन्म समय में राहु छठे भाव में हो उसकी जो है प्रताप अग्नि में शत्रु समूह नित्य जलते हैं। यदा सिंही पुत्रे गतवती वनु जनु शंभु शत्रु भवने प्रतापाग्नो नित्यम ज्वलति रिपुवृंदम जनिमताम। मतलब मनुष्य शत्रुओं को नाश करने वाला होता है और इस भाव के राहु के प्रताप से बल ज्ञान धन विशेषतया प्राप्त होते हैं। चाचा मामा आदि से कोई सुख प्राप्त नहीं होता, इतनी सी बात जरूर है। तो यही बात महेश जी कहते हैं। खाना जी की बात पहले मैं आपको बता देता हूँ। छठे भाव के राहु के ऊपर बताया उन्होंने कि मनुष्य को म्लेच्छ राजा से धन का लाभ होता है, यानी ये विदेश में जाकर के धन लाभ करता है, बड़ा अमीर होता है और अपने शत्रुओं का नाश करता है। आचार्य महेश कहते हैं यदि मनुष्य के छठे भाव में राहु हो तो अपने शत्रुओं का नाश करता है, इसे धन प्राप्ति होती है। इसकी कमर में पीड़ा जरूर होती है, इसके पशुओं को भी पीड़ा होती है और ये म्लेच्छों से संगति करता है और ये महान बलवान होता है। वैद्यनाथ का कहना है छठे घर में राहु हो तो शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घायु और बहुत सुखी तथा कुलीन होता है। कुल मिलाकर के अच्छा बताया छठे घर में राहु। गर्गाचार्य का कहना है कि छठे घर में राहु तो मनुष्य शूर, सुंदर, मतिमान, राजा जैसा मान्य और विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। इस भाव का राहु युद्ध में शत्रु संघात करता है और इस भाव के राहु पर अन्य सब ग्रहों की दृष्टि हो तो सब अरिष्ट दूर कर देता है। इस स्थान में यदि राहु और शनि या केतु बलवान हो तो घर में भैंसें बहुत होती हैं। शनि और राहु यदि छठे हो तो मामा निसंतान होता है अथवा सिर्फ कन्याएं होती हैं। मामा के वंश का कोई व्यक्ति विदेश में मरता है। मौसी की संतान की मौत होती है, वो विदेश जाती है, विधवा होती है मौसी। ऐसा कहना गर्गाचार्य का है। मानसागर लिखता है कि छठवें घर में राहु तो मनुष्य शत्रुओं का विनाश करने वाला। छठे भाव का राहु पुत्र, धन और भोगों को देता है। इस भाव का राहु यदि उच्च का हो तो सब संकट नष्ट होते हैं। इस भाव के राहु से मनुष्य परिस्त्रीगामी जरूर होता है। ढूंढीराज का कहना है कि यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य के शत्रुओं का विनाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। कमर में पीड़ा जरूर रहती है और पशुओं को कष्ट भी होता है। इसका संबंध म्लेच्छों से अर्थात विदेशियों से होता है। मनुष्य महान बलवान होता है। मंत्रेश्वर का कहना है छठे भर के राहु अगर क्रूर ग्रह से पीड़ित हो मनुष्य गुदा रोगी, श्रीमान और दीर्घायु होता है। और बृहद यवन जातक का कहना है छठे घर में राहु हो तो मनुष्य बलहीन, बुद्धिहीन, शत्रुहीन और धनवान होता है। इसके पिता का और मामा का चित्त स्थिर नहीं होता, वह शांत रहता है। ये बात इन्होंने कही खाली। बाकी पुंजराज का कहना है कि छठे घर में राहु हो तो शनि हो तो मनुष्य की कमर में काला दाग होता है और अन्य जितने ग्रंथकार उन्होंने कमर में पीड़ा ही बताई है। मामा को संतान का भाव रहता है। इस भाव के राहु से मनुष्य की मृत्यु लकड़ी पत्थर के आघात से, चौपाए पशु द्वारा, पेड़ पर से गिरने से अथवा पानी में डूबने से होती है। वशिष्ठ का कहना है छठे घर में राहु हो तो मनुष्य को शत्रु से कष्ट नहीं होता, ये राहु शत्रु ही होता है। जागेश्वर का कहना है छठे घर में राहु हो तो मनुष्य को मामा चाचा का सुख नहीं मिलता। इस मनुष्य का घर भैंस आदि समृद्ध होता है और ये महान बलशाली और पराक्रमी होता है। हरिवंश जी का कहना है छठे घर में राहु हो तो मनुष्य उग्र कुल में उत्पन्न होता है, क्रोधी कुल में उत्पन्न होता है। ये वाहन, भूषण, अधिक धन तथा भाग्यवान होता है। इस भाव का राहु सुख, निरोगता तथा शत्रु राहित्य कर देता है। भृगुसूत्र का कहना है छठे घर में राहु हो तो नृप प्रसाद यानी राजा की खुशी से सब कुछ मिलता है। छठे भाव में राहु तो मनुष्य धैर्यवान और बहुत सुखी होता है। इस राहु के साथ अगर चंद्रमा भी हो तो मनुष्य को राज स्त्री का उपभोग मिलता है। किसी रानी के साथ, राजकुमारी के साथ विवाह होता है। मनुष्य निर्धन और चोर होता है। यदि राहु के साथ शुभ ग्रह हो तो धन का सुख मिलता है। राजा की कृपा, निरोगता, धन, स्त्री, पुत्र, सुख तथा शत्रुओं का नाश इस भाव के राहु के फल मिलते हैं। एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना विचार दिया है कि छठे घर में राहु के होने से पेट में व्रण होता है, मसा होता है।
मनुष्य धनी, स्थिर चित्त तथा बुद्धिमान होता है, म्लेच्छों के साथ रहता है, विदेश में रहता है, इसके शत्रु नष्ट होते हैं, इसकी कमर में पीड़ा होती है, ये मातृ पितृ द्वेषी होता है, इसके पुत्र मरते हैं, पशुओं को कष्ट होता है। यदि स्वभाव का राहु उच्च में व स्वगृह में हो तो धननाश होता है। व्यक्ति उदार हृदय, व्यभिचारी, दीर्घायु तथा सुखी होता है। इसकी स्त्री की मृत्यु होती है पहले। चलिए अब पाश्चात्य मत का क्या कहना है। छठे घर में राहु हो तो मनुष्य नीचों के व्यवसाय करता है, इसे सेना और जहाज़ों की नौकरी से खतरा होता है, यानी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? विचार और अनुभव के अंतर्गत आइए देखते हैं। प्रायः लेखकों ने, विचारकों ने छठे भाव के राहु के फल का शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल प्रतिपादित किया। शुभ फलों का अनुभव स्त्री राशियों में प्राप्त होता है, अशुभ फल पुरुष राशियों में ही अनुभूत होंगे। अगर पुरुष राशि का छठे राहु हो तो खेलों में चोटें लगती हैं, पोलो आदि में अपघात से कष्ट होता है, बचपन अच्छा नहीं व्यतीत होता, नज़र लग जाती है, पिशाच बाधा होती है, नाखून में विष फैलता है और मस्तिष्क के रोग आदि से कष्ट होता है। कहीं कहीं पर मिर्गी, कोढ़ आदि उपद्रव भी होते हैं। अगर राहु लग्न में हो और मंगल से दूषित हो तो भी इसी प्रकार के फल होते हैं। छठे राहु स्त्री राशि में हो तो खेलों में जीत होती है। ये योग मल्ल विद्या, कुश्ती आदि के लिए अच्छा है। शरीर निरोगी, स्त्री भी अच्छी, किंतु स्त्री की मृत्यु पिशाच पीड़ा से होती है, यानी कि भूत बाधा से। ये राहु नौकरी के लिए अच्छा नहीं है, प्रगति होती है कठिनता से, पेंशन लेने से सुख होता है। अगर छठे भाव का राहु शुभ योग में हो तो 30वें साल से भाग्योदय संभावित है। आजीविका का प्रारंभ 23वें से शुरू हो जाता है, यानी 23वें साल से ये व्यक्ति कमाई करने लगता है छठे घर के राहु से। संपादक के छठे भाव में राहु है, शत्रुनाश अनुभव में आता रहा है, इसलिए छठे घर का राहु प्रायः ठीक करता है। लेकिन अब हम चलते हैं सातवें घर में राहु का प्रभाव देखते हैं। सातवां घर होता क्या है, मैं अब इस विभाग में आपको बता रहा हूँ। सत्य तो ये है कि सातवां घर स्त्री का होता है, पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। सातवां घर मनुष्य क्या व्यापार करता है, यहाँ से भी सातवें घर से भी विचार किया जाता है। यदि राहु सातवें घर में हो तो प्रायः स्त्री के लिए शुभ नहीं होता। क्या कहना है जीवनाथ महाराज का इस बारे में? अरे बड़े अच्छे ये सब ज्योतिषी हैं। जिस मनुष्य के सप्तम स्थान में राहु हो तो उसकी स्त्री का रोगों से उसी प्रकार विनाश हो जाता है जिस प्रकार कड़ाही में रखा हुआ घी आदि खौलता रहता है, जलती हुई अग्नि के ताप से नष्ट हो जाता है। बंधुओं का वियोग और कलंक का विस्तार होता है, ये बात सत्य है। देखिए खानखाना जी कहते हैं कि सातवें घर में राहु हो तो मनुष्य पागल, बेकार घूमने वाला, क्रोधी, बदचलन और दूसरों से झगड़ा करने वाला होता है। महेश का कहना है कि सातवें घर में राहु से मनुष्य अपनी स्त्री से विरुद्ध रहता है, या फिर इसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, या फिर इस मनुष्य की स्त्री प्रचंड रूपा अथवा कोपना यानी कोपी होती है। अपना झगड़ालू स्वभाव इसका रहता है और रोग युक्ता होती है, यानी कि जिस व्यक्ति पर सप्तमस्थ राहु का प्रभाव होता है उसे स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता। या तो इसकी स्त्री कुरूपा होती है, अर्थात आकर्षक, रूपवती तथा मनोरमा नहीं होती। इस कारण दोनों में परस्पर खड योग चालू रहता है, यानी खड़ष्टक योग चलता रहता है। अथवा सदैव क्रुद्धा, अतैव अशांत स्वभाव की होती है, अतः वैमनस्य रहता ही रहता है। या फिर विवादशील, प्रत्येक कार्य में जो उट्टंकना करने वाली, अहम मन्या होती, जो अभिमानी होती स्त्री, और जिससे पति प्रिया, पति संतोष करी नहीं होती है। इसकी स्त्री पति को सुखी नहीं रख पाती, जिससे शैया सुख नहीं मिलता है। अथवा रजस्त्राव, यानी कि लगातार ब्लीडिंग वगैरह होने का भय रहता है। इन रोगों से उसकी पत्नी दुखी रहती, पीड़ित होती है। इस कारण भी रति सुख प्राप्त नहीं होता, ये अनुभव है। दूसरे शब्दों में सप्तम भावस्थ राहु उन्मत्त, यौवन आरूढ़,
जवानों को व्यभिचारी होने के लिए अंतः प्रेरणा देता है, क्योंकि इनकी गृहिणी मनोनुकूला, मधुरभाषिणी, रूप यौवन संपन्ना और आज्ञाकारिणी नहीं होती। इसलिए अदम्य कामानल शांति के लिए ऐसे व्यक्ति रूपा जीवा वेश्याओं के पास जाते हैं। यदि परिणीता स्वकीय स्त्रियां ही सर्वथा अनुकूल चलने वाली हो तो वेश्यावृत्ति ही भारत से नष्ट भ्रष्ट होकर के स्मृति अवशेष हो जाए, किंतु ऐसा होना दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी वेश्यागामी हो जाता है। वैद्यनाथ का कहना है, सातम में राहु हो तो मनुष्य गर्विष्ठ, बहु व्यभिचारी और रोगी होता है। मानसागर का कहना है कि सप्तम भाव में राहु हो, चंद्रमा से युक्त हो तो स्त्री और विविध भोग देने वाला योग बन जाता है। अगर अन्य ग्रहों से युक्त हो तो मनुष्य को पापिनी, कुटिला और कुशीला स्त्री मिलती है। मंत्रेश्वर कहते हैं, यदि राहु सप्तम में हो तो मनुष्य स्त्री संग के कारण निर्धन होता है। ये विधुर अल्प पुंसत्व वाला, स्वतंत्र और अल्पमति होता है। गर्गाचार्य का कहना है, सप्तम राहु के ऊपर, सप्तम में राहु हो तो स्त्री काम इच्छा रहित होती है। ऐसे पुरुष की स्त्री में काम इच्छा नहीं होती, यह भी सत्य है। सप्तम में यदि राहु हो तो गर्गाचार्य का ये कहना था कि राहु के कारण स्त्री की काम इच्छा नहीं होती। ढूंढीराज का कहना है, अगर सप्तम में राहु हो तो मनुष्य अपनी स्त्री से विरोध रखने वाला होता है, इसकी स्त्री का नाश होता है। इसकी स्त्री भयावह मुख वाली, उग्र स्वभाव, क्रोधी, झगड़ालू और रोग युक्ता होती है, जो पहले ही हम बता चुके हैं। बृहद यवन जातक का क्या कहना है सप्तम स्थान पर राहु के ऊपर? यदि स्त्री ये सप्तम स्थान पर राहु है तो स्त्री आदि का नाश करता है। तपी हुई लोहे की कढ़ाई जैसी उग्र स्वभाव पत्नी मिलती है, अतः मनुष्य वाद विवाद में कभी शांत नहीं रह सकता। आचार्य नारायण कहते, सातवें घर में राहु हो तो यानी कि 1, 6, 7, 8, 11, 12 स्थानों में केंद्र में व त्रिकोण में राहु हो तो मनुष्य मंत्री, शूर, बलवान, प्रतापवान, हाथी, घोड़े आदि संपत्ति का स्वामी और बहुत पुत्रों से युक्त होता है। काम्य शब्द का अर्थ लाभ स्थान लिया गया है, यानी उसके पास धन, रुपया, पैसा होता है। सभी लेखकों के विचार अच्छे हैं, हमें अपने हिसाब से देखना होगा। हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं। जागेश्वर कहते, सातवें घर में राहु से मनुष्य को स्त्री सुख नहीं मिलता, शरीर की पीड़ा रहती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, खरीद और बिक्री से लाभ नहीं होता। वशिष्ठ का कहना है कि सप्तम राहु स्त्री का नाशक है। जायास्ते स्त्री विनाशः, तो सप्तम में राहु हो तो मनुष्य को 2 विवाह होते हैं। पहली स्त्री की मृत्यु होती है, दूसरी स्त्री को गुल्म रोग यानी पेट का एक रोग, वायु गोला जिसको बोलते हैं, होता है। पाप ग्रह के साथ ये राहु हो तो गंड रोग, गंडमाला, गिल्लड़, गले में सोजश पड़ना होता है। शुभ ग्रह साथ हो तो गंड दूर होता है, घर में 2 स्त्रियां अवश्य होती हैं। शुभ ग्रह साथ हो तो विवाह एक ही होता है। प्रवास में कष्ट, स्त्री को कष्ट और वात रोग, कमर से नीचे का भाग वस्ती, घुटनों में वात रोग, ये दुष्ट फल सप्तम राहु के हैं। प्रिय मित्रों, हरिवंश का कहना है सप्तम राहु हो तो स्त्री का नाश करता है। 1 से अधिक विवाह होते हैं। स्त्री को प्रदर रोग होता है, लिकोरिया होता है, पुरुष को मधुमेह होता है, शुगर, विधवा से संबंध होता है, बंधुओं से विरोध होता है। सप्तम स्थान की राहु होने से मनुष्य क्रोधी, दूसरों का नुकसान करने वाला, व्यभिचारिणी स्त्री से संबंध रखने वाला, गर्वीला और असंतुष्ट होता है। यदि इस भाव का राहु उच्च व सुगृह में अथवा शुक्र की राशि में हो तो प्रवास अच्छे होते हैं और लाभ होता है। ये राहु पाप कार्यों से भाग्योदय कराता है। ये मनुष्य जुआ, सट्टा, लॉटरी तथा रेस में प्रवीण होता है। इसे स्त्री सुख नहीं मिलता। ये दुष्टों के सहवास से सज्जनों को कष्ट देता है, दुष्टों के साथ रहता है। बुरी स्त्रियों के सहवास तथा संपर्क से ये रोगी हो जाता है।
पाश्चात्य मत का कहना है कि सप्तम स्थान में यदि राहु हो तो व्यक्ति का कद बहुत नाटा होता है। कहाँ तक सत्य है आप लोग खुद जाने। विचार और अनुभव में जो आया है हम वो चर्चा करेंगे। प्रायः सभी गणितज्ञों ने, ज्योतिषियों ने सप्तम भाव का राहु बुरा बताया। केवल नारायण ने बहुत ही शुभ फल वर्णित किए हैं। मुख्यतः ये अशुभ फल पुरुष राशियों के हैं। सप्तम भाव का राहु एक प्रकार से पूर्व जन्म का श्राप ही होता है मेरे मित्रों। स्त्री पक्ष में सप्तम राहु बहुत कष्टकारक है। इससे गृहस्थी में असंतोष रहता है, व्यवसाय और नौकरी दोनों में हानि होती है, धन की अल्पता यानी कमी रहती है और धन का नाश होता है, अस्थिरता रहती, अनस्टेबिलिटी रहती है। प्रथमा स्त्री की मृत्यु और द्वितीया से वैमनस्यता रहती है। अगर सातवें घर में राहु मिथुन, कन्या, तुला और धनु में हो तो प्रायः विवाह नहीं होता। अन्य राशियों में विवाह तो होता है परंतु जैसा परस्पर पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए नहीं रहता। इनके लिए विवाह का प्रयोजन और उद्देश्य केवल मात्र शारीरिक संबंध ही होता है। शारीरिक भूख शांत करने का ही एकमात्र प्रयोजन होता है। मनुष्य स्वयं व्यभिचारी वृत्ति का होता है। दूसरी कुलीन स्त्रियों को भी व्यभिचार मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। विधवा स्त्रियों से अवैध संबंध जोड़ता है। इस संबंध से गर्भ हो तो गर्भपात आदि जघन्य कर्म करने में भी यत्नशील होता है। इस तरह धन का दुरुपयोग करने से निर्धनता का विशेष परेशानी रहती है और व्यवसाय करे तो नुकसान, नौकरी करे तो सस्पेंड होता है, डिग्रेड होता है। इस तरह कष्ट भोगता है सातवें घर का राहु। स्त्री राशि का सप्तम राहु अच्छा होता है, विवाह जल्दी हो जाता है और स्त्री अच्छी परस्पर प्रेम रखने वाली मिलती है। नौकरी ठीक चलती है। यदि अन्य ग्रहों के शुभ संबंध में ये राहु हो तो व्यवसाय भी ठीक चलता है। सामान्यतः 2 विवाह, किंतु कुंभ का राहु हो तो 1 ही विवाह होता है। संतति अधिक, आदर सम्मान भी पूरा होता है। यदि मनुष्य बीमा कंपनी आदि में नौकरी करे तो सफल होता है और भी काम जो राहु के कारकत्व में हो वो सफलता देने वाले होते हैं। इस भाव के राहु के फल साधारणतः बुरे हैं। उदाहरण के लिए बहुत देर से विवाह, अंतरजातीय विवाह, विधवा से विवाह, अपनी आयु से अधिक उम्र वाली स्त्री से विवाह, अवैध संबंध जोड़ना, विवाह का अभाव, पूर्व जन्म में किसी स्त्री को अकारण कष्ट दिया हो अथवा किसी स्त्री की घर गृहस्थी में विघ्न डाला हो या फिर किसी स्त्री का सतीत्व भ्रष्ट किया हो तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में सप्तम भाव का राहु मिलता है ऐसे व्यक्ति को। विवाह होने पर भी परस्पर दाम्पत्य प्रेम का न होना, विवाह विच्छेद होना, अच्छी मनोनुकूला स्त्री का न मिलना, ये फल पूर्व जन्मकृत पाप स्वरूप शाप के हैं जो भुगतने पड़ते हैं जीव को। कई एक आचार्यों ने राहु को मृत्यु कारक ग्रह माना है, सप्तम, नवम, दशम स्थानों को मृत्यु कारक माना है और कई एक योग भी लिखे हैं। ना तो वे यह स्थान मारक स्थान है और ना ही राहु ग्रह मृत्यु कारक ग्रह है। राहु स्वयं मारक नहीं है। स्थान से संबंधित व्यक्ति के लिए राहु मारक हो सकता है। जैसे लग्न में माता पिता को, धन स्थान में घर के किसी बड़े व्यक्ति को, तृतीय में भाई बहनों को, चतुर्थ में माता पिता को, पंचम में पुत्र को, अष्टम में बहन को और नवम में भाई बहनों को, दसम में माता पिता को, लाभ में बड़े भाई और पुत्र को तथा व्यय भाव में अगर राहु है तो पत्नी व चाचा को मारक हो सकता है। तो ये सप्तम स्थान पर राहु के बारे में फलादेश रहा। आप लोग कितना इससे सहमत है हमें ज़रूर बताएं। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं तो सिर्फ प्रयास इसका करता हूँ कि सबको उन लेखकों का, उन ज्योतिषियों का मत पता चले। बाद में हम अपने साथ में आप लोगों को जोड़ के चर्चा भी करेंगे। फिलहाल अष्टम घर के राहु के ऊपर अब चर्चा हम करेंगे। तो अष्टम स्थान वास्तव में मृत्यु का स्थान है। अष्टम स्थान मनुष्य के किए गए उन कर्मों का निश्चय और निर्णय देता है जो उसने अच्छे और बुरे किए हैं। दरअसल अष्टम स्थान में यदि राहु है तो बहुत परिश्रम करने से इसके
पेट में वायुगोला और गुल्म आदि रोग होते हैं और इसे इसके कुटुंब के लोग छोड़ जाते हैं। इसे पैतृक धन और पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और ये मनुष्य राजाओं तथा पंडितों से आदरणीय और माननीय होता है। इसका भाग्योदय तो एक बार होता है किंतु हानि बार बार होती है। जीवनाथ ने अष्टम राहु पर टिप्पणी दी है। अनुभव बताया है कि राहु अष्टम में हो तो उसे सज्जन लोग अपनी इच्छा से अकारण ही छोड़ देते हैं। कदाचित राजा से प्रचुर धन का लाभ होता है और कभी धन का नाश भी होता है। इसके वायुगोला का रोग होता है। भट्ट नारायण और जीवनाथ में थोड़ा सा मतभेद है, समानता अधिक है। खाना जी की विचारधारा सुनते हैं। कहते हैं अष्टम स्थान में राहु हो तो वो शरीर से पुष्ट होता है और परदेश में रहने वाला क्रोधी, कुकृत्य करता और दरिद्री होता है। महेश का कहना है अष्टम स्थान में राहु हो तो इसके अनिष्ट का नाश होता है और इसे गुप्त रोग, प्रमेह रोग तथा वृषण वृद्धि रोग होते हैं। इसे व्याकुल अर्थात विजित शत्रु से लाभ होता है। वैद्यनाथ का कहना है अगर राहु अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को कष्ट होता है, लोग इसकी निंदा करते हैं और ये दीर्घ सूत्री और रोगी होता है, बहुत देर तक सोचता है। गर्ग कहते हैं अष्टम राहु से मनुष्य दुष्ट होता है, चोरी के इल्ज़ाम अपवाद से इसकी मृत्यु होती है। ये बहुत पापी होता है और इसे कष्ट और यातना होती है। चोरी करना, पाप कर्म करना, कष्ट और पीड़ा अष्टम राहु के अशुभ फल हैं। बृहदेवन जातक का कहना है अष्टम राहु से मनुष्य राजाओं और पंडितों से प्रशंसित होता है। कई एक इसकी निंदा भी करते हैं। कभी भाग्योदय तो कभी हानि होती है। पूर्वार्जित धन अर्थात पैतृक धन इसे नहीं मिलता है। इसके अपने लोग अर्थात भाई बंधु तथा कुटुंब के लोग इसे छोड़ देते हैं, इसे अपने से पृथक कर देते हैं। इसे भारी परिश्रम करना पड़ता है जिस कारण इसके पेट में वायुगोला और गुल्म रोग होता है। तो ढूंढीराज का कहना है कि अष्टम का राहु अनिष्ट नाशक होता है। मनुष्य को गुप्त रोग, गुदा रोग से पीड़ा होती है। इसे प्रमेह रोग और वृषण वृद्धि रोग होते हैं। इसे शत्रु से लाभ होता है। मानस सागर कहता है कि अष्टम में राहु से मनुष्य रोगी, पापी, ढीठ, चोर, कृश, कातर, मायावी किंतु धनाढ़ होता है। केवल धनाढ़ होना शुभ फल नहीं है, शेष सब अशुभ फल है। धनाढ़ होना ही एक शुभ है बस। वशिष्ठ का कहना अष्टम राहु हो तो मनुष्य राजा द्वारा सम्मानित होता है। जागेश्वर कहते हैं अष्टम में राहु हो तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, ये निरोग होता है। इसे गाय आदि पशुओं की समृद्धि प्राप्त होती है। ये बुढ़ापे में सुखी होता है। कदाचित इसे गुप्त रोग होते हैं। हरिवंश जी का कहना है अष्टम राहु हो तो मनुष्य निर्धन, डरपोक, आलसी, उतावला, बड़ा धूर्त, दुर्बल, देह दुखी, निर्दयी, भाग्यहीन और दाद का रोग, खुजली की बीमारी से युक्त होता है। संपूर्ण अशुभ फल अष्टम राहु के बताए। यहीं पर विचार किया जाए भृगुसूत्र पर। भृगुसूत्र कहता है अष्टम राहु हो तो मनुष्य बहुत देर बीमार रहकर 32वें वर्ष में मरता है। शुभ ग्रह के साथ हो तो 45 वर्ष तक जीवित रहता है। अष्टमेश बलवान हो, उच्च में हो तो 60 वर्ष की आयु होती है। अष्टम में राहु के होने से मनुष्य खर्चीला, रोगी, भाइयों से झगड़ने वाला, प्रवासी तथा स्त्री सुखहीन होता है। इस तरह अष्टम राहु सर्वथा अशुभ है। एक अज्ञात व्यक्ति ने अपना विचार दिया है अष्टम स्थान में राहु हो तो स्त्री सुख, पुत्र सुख, मान और विद्या सुख नहीं मिलता। गुदा रोग, प्रमेह, अंतर्गल व शत्रु होते हैं। ये राहु मिथुन में हो तो मनुष्य महापराक्रमी और यशस्वी होता है। 32वें वर्ष में संकट आता है। शुभ ग्रह के साथ हो तो 50वें वर्ष में संकट होता है। यदि स्वभाव का राहु स्वगृही व उच्च में हो तो शुभ फल देता है। इस राहु से पाश्चात्य मत कहता है इस राहु से स्त्री, धन, किसी संबंधी की वसीयत का धन प्राप्त होता है। किंतु इस धन की प्राप्ति में कई एक उलझनें भी आती हैं। फायदा तात्कालिक होता है। यह स्थान वैसे गौड़ और दुर्बल है किंतु उच्च का राहु विशेष फल दे सकता है। यहाँ पर विचार और अनुभव में आकर के चर्चा करते हैं। अष्टम स्थान राहु अशुभ है। प्रायः सभी दार्शनिकों ने बताया, ज्योतिषियों ने बताया, ठीक, कई एक ने शुभ फल भी बताए, ठीक।
स्वगृही और उच्च का राहु शुभ फल दाता है, ऐसा भी प्रतिपादन किया गया। पुरुष राशि का राहु अच्छा नहीं होता मेरे मित्रों। स्त्री अच्छी नहीं मिलती, विश्वास पात्र नहीं होती, कलह प्रिया होती है, धन प्राप्ति नहीं होती, अदम्य धन पिपासा से रिश्वत ली जाती है, ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेता है किंतु रहस्योद्घाटन हो जाता है, यानी खुल जाता है रहस्य, और बंधन यानी बंधन में पड़ जाता है, जेल खाना जाना पड़ता है। पत्नी से पहला पुरुष मृत्यु प्राप्त करता है, यानी पत्नी से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। मृत्यु समय सावधानता नहीं रहती, बेहोशी में मृत्यु होती है। अष्टम राहु मिथुन में हो तो स्त्री कलह प्रिया होती है, ये निर्धन परिवार से आती है, भाग्योदय नहीं होता। स्वतंत्र व्यवसाय में लाभ न होने से नौकरी करनी पड़ती है। स्त्री राशि का राहु अच्छा होता है, धैर्यवती, धन संग्रह कारणी, विश्वास योग्य स्त्री मिलती है यदि स्त्री राशि में राहु है तो। इस स्त्री की मृत्यु पति से पहले होती है, मृत्यु सावधानता में होती है, मृत्यु का ज्ञान कुछ काल पहले ही हो जाता है। स्त्री राशि के राहु के प्रभाव में आया हुआ मनुष्य यदि रिश्वत ले लेता है तो भेद नहीं खुलता है। 26 से 36वें वर्ष तक भाग्योदय होता है। अष्टमस्थ राहु से आयु का पहला भाग कष्टकारक होता है। अशुभ संबंध से ये राहु बुढ़ापे में भी कष्टकारक होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैंने अष्टम स्थान तक, पंचम से अष्टम स्थान तक के इस वीडियो में राहु का फलादेश किया है। अगले विभाग में 9 से 12 घरों में राहु का प्रभाव क्या होगा हम आपको फलादेश देंगे। तब तक लेते हैं विदा आप सभी से। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम हमारा, ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेता हूं विदा आपसे। नमस्कार।